आज हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग मेथड ऑफ फिक्सेशन और टाइप ऑफ फिक्सेटिव और उसका यूज कहाँ कहाँ कैसे करते हैं उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि फिक्सेशन होता क्या है, ये हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो से देखिए मेथड ऑफ फिक्सेशन क्या क्या होता है। फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड में हम लोग इसको डिवाइड किए थे, तो इसको देखिए फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड को डिटेल में आज हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फिजिकल मेथड में जैसे कि आप कोई भी बैक्टीरियल स्मीयर प्रिपेयर किए, जैसे कि ग्राम से स्टेनिंग कर रहे हैं या फिर बैक्टीरिया का फ्लैजिला या फिर और भी जो कुछ स्टेनिंग होता है, ठीक है, तो उसका स्टेनिंग कर रहे हैं, तब आप क्या करते हैं, उसको हीट फिक्स करते हैं कोई भी स्मीयर को। तो यहाँ पे भी ये एक फिजिकल मेथड है जिसको कि हीटिंग के द्वारा हम लोग बैक्टीरियल स्मीयर को क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। तो अब देखिए मेथड ऑफ फिक्सेशन में क्या क्या हो जाएगा, फिजिकल मेथड हो जाएगा। और फिजिकल मेथड में क्या होता है कि हीट के एप्लीकेशन से या फिर कोल्ड के एप्लीकेशन से हम लोग उसके सेलुलर कंस्टिट्यूएंट को स्टेबलाइज करेंगे। तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल मेथड बोलते हैं। और फिजिकल मेथड में और क्या हो जाएगा आपका, फिजिकल मेथड में आपका क्या क्या हो जाएगा, हीटिंग हो जाएगा। हीटिंग में क्या हो जाएगा, हीटिंग में आपका जैसे कि बैक्टीरियल स्मीयर को हम लोग हीट कर रहे हैं, जैसा कि इस डायग्राम में आप, ठीक है, तो ये आपका हीटिंग हो गया। हीटिंग हम लोग दोनों टाइप से कर सकते हैं, या तो लिक्विड मीडिया का भी हम लोग हीटिंग कर सकते हैं बैक्टीरियल स्मीयर का, या फिर हम लोग सॉलिड मीडिया आपका कोई है, जैसे कि ये आपका अगार कल्चर प्लेट है, उसमें भी आप हीट फिक्स कर सकते हैं स्मीयर को। फिर देखिए आपका और क्या आ जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फिक्सेशन इसको बोलते हैं। हीटिंग को जो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फिक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब क्या होता है, ये क्या करता है, डिहाइड्रेशन काउज कराता है। मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वहां से वाटर क्या होगा, निकल जाएगा या इवोपोरेट हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या उसको हीट देंगे तो, और इवोपोरेशन या डिहाइड्रेशन जो होता है उसके कारण से क्या होगा, ये प्रोटीन जो उसके होंगे वो क्या कर जाएंगे, प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। और प्रोटीन प्रेसिपिटेट होने से क्या होता है कि ओवरऑल मॉर्फोलॉजी उसका क्या होता है, वो कंजर्व हो जाता है। लेकिन अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है पूरी तरह से कंजर्व नहीं होता है, यानी कि उसके अंदर की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हीटिंग में आपका पूरी तरह से कंजर्व नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए जैसे आपका लिपिड का उसका सेल वॉल रहता है, तो अगर आप उसको हीट करेंगे तो लिपिड डिग्रेड हो सकता है, तो ये पूरी तरह से आपका कंजर्व उसका नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग मेथड डिजाइन किए गए उसको, ताकि उसका अंदर का स्ट्रक्चर भी आपको पूरी तरह से कंजर्व रह सके। जैसा बैक्टीरिया है या फिर जैसा आपका सेलुलर कंस्टिट्यूएंट है या फिर आपका जैसा टिश्यू है, वैसा ही उस फॉर्म में आप उसको स्टडी कर सकें, उसके लिए अलग अलग मेथड को डिजाइन किया गया है। जैसे कि माइक्रोवेव इरेडिएशन होता है एक प्रोसेस, और क्या होता है क्रायो प्रिजर्वेशन या फ्रीज ड्राइंग, इसको हम लोग बोलते हैं। तो अब देखिए हम लोग आगे का एक और प्रोसेस क्या होता है मेथड ऑफ फिक्सेशन में। एक फिजिकल मेथड आपका हो गया और एक मेथड क्या हो जाएगा, केमिकल मेथड हो जाएगा। तो देखिए केमिकल, ये केमिकल फिक्सेटिव जिसको भी हम लोग बोलते हैं, केमिकल मेथड को ही हम लोग केमिकल फिक्सेटिव बोलते हैं। तो अब देखिए आगे क्या होता है, माइक्रोवेव ई रेडिएशन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज किया जाता है, जिसका फ्रीक्वेंसी 2.5 हर्ट्ज तक आपका गीगा हर्ट्ज तक हो सकता है। और इसमें जो है इरेडिएशन क्यों होता है, तो इरेडिएशन कहाँ होता है, देखिए इरेडिएशन ऑकर्स ऑन कहाँ पे होगा, ये फ्रेश टिश्यू पे हम लोग इरेडिएशन करते हैं, जो कि आइसोटोनिक फिक्सेटिव में डाला हुआ है, ठीक है। आइसोटोनिक फिक्सेटिव में जो फ्रेश टिश्यू को हम लोग डाले हैं उस पे हम लोग माइक्रोवेव से रेडिएशन देते हैं, या उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रोवेव इरेडिएशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी माइक्रोवेव स्टेबलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा प्रोसेस इसमें क्या हो सकता है, टिश्यू इमर्जिंग फिक्सेटिव एजेंट, जैसे कि फॉर्मलिन में अगर इमर्ज किया गया है टिश्यू, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव असिस्टेड फिक्सेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है, ये मोस्टली आपको हिस्टोपैथोलॉजी में ये मेनली आपका जो फॉर्मलिन से फिक्सेशन होता है और उस पर माइक्रोवेव हम लोग डालते हैं, ठीक है, तो वो आपका हिस्टोपैथोलॉजी में मेनली यूज किया जाता है, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस हम लोग देखेंगे, क्रायो प्रिजर्वेशन या फ्रीज ड्राइंग क्या होता है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन और फ्रीज ड्राइंग क्या होता है, इसमें स्पेसिमेन को ट्रीट किया जाता है किस पे,
क्रायो प्रोटेक्टिव मीडियम। क्रायो मतलब क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब आप समझ रहे हो कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग उसको प्रिजर्व करेंगे इस तरह से। हाँ, तो वही वाला चीज़ यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इसमें करते क्या हैं कि देखिए आपको इमर्ज कर दिया जाएगा, मतलब उसको उस स्पेसिमेन को या तो आप लिक्विड नाइट्रोजन में रख सकते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या फिर आइसोपेंटेन में रख सकते हैं। ठीक है, या फिर कहाँ रख सकते हैं, ड्राई आइस फॉर स्नैप फ्रीजिंग में, मतलब कि ड्राई आइस में रख सकते हैं स्नैप फ्रीजिंग के लिए। स्नैप फ्रीजिंग क्या है हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। तो अब देखिए कि यहाँ पे है एक टेबल दिया हुआ है, उसमें जैसे कि PFPE, तो PFPE मतलब होता है फॉर्मलिन फिक्स्ड पैराफिन इम्बेडेड। तो इससे हम लोग टिश्यू का फिक्सेशन किए हैं, और आपका फ्रोजन सेक्शन से टिश्यू का फिक्सेशन किए हैं। तो फ्रोजन सेक्शन मतलब क्या होता है कि टिश्यू को हम लोग क्रायोस्टैट का आप लोग नाम सुने होंगे, तो क्रायोस्टैट के माध्यम से टिश्यू को हम लोग कूल कर करके और उसको टिश्यू को क्या करते हैं, एकदम छोटे छोटे सेक्शन में काटते हैं। तो क्रायोस्टैट का काम क्या होता है कि ये क्या करता है कि टिश्यू को फ्रीज करता है और उसको माइक्रोस्कोपिक सेक्शन में क्या करता है, काटता है या कट करता है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग फ्रोजन सेक्शन बोलते हैं, और परफॉर्म किसके द्वारा किया जाता है, क्रायोस्टैट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो PFPE टिश्यू मतलब कि फॉर्मलिन फिक्स्ड पैराफिन इम्बेडेड टिश्यू में क्या होगा कि टिश्यू का मॉर्फोलॉजी जो है प्रिजर्व होता है, लेकिन फ्रोजन सेक्शन में उसका मॉर्फोलॉजी पूरी तरह से प्रिजर्व नहीं होता है। लॉन्ग टर्म स्टोरेज की बात करें तो ये जो है रूम टेम्परेचर पे आप लॉन्ग टर्म स्टोरेज कर सकते हैं, यानी कि आपका जो भी जैसे आप देखते होंगे म्यूजियम वगैरह में, तो वहाँ पे जो फिक्सेटिव यूज करते हैं, तो ये फ्रोजन ये आपको फॉर्मलिन फिक्स्ड पैराफिन इम्बेडेड फिक्सेटिव आप जनरली आप देखिएगा उसका आप यूज किया जा सकता है। फिर फ्रोजन सेक्शन जो है 1 ईयर तक जो है आप -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसको फिक्स कर सकते हैं या फिर रख सकते हैं सही से। इसमें सेक्शन थिकनेस जो है ये आपका क्या होगा कि ये थीन होगा, 1 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर तक होगा, और ये थिकर होता है। ठीक है, लोअर रिजोल्यूशन इसका होता है। ठीक है, फिर और क्या है कि इंजाइम एक्टिविटी एंड लेवाइल एंटीजन प्रिजर्वेशन। तो ये जो है क्रायोस्टैट प्रिजर्वेशन में ये एंटीजन को प्रिजर्व कर देगा या फिर बचा देगा, क्योंकि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, फ्रोजन सेक्शन कर रहे हैं, यानी कि कोल्ड ट्रीटमेंट से इसका फिक्सेशन कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा कि एंटीजन को बचा देगा। एंटीजन इम्यूनो रिएक्टिविटी के लिए हम लोग यही आपका फ्रोजन सेक्शन परफॉर्म करेंगे, और फिक्सेशन इसमें जो है प्रायर टू इम्बेडिंग, यानी कि इम्बेडिंग से पहले आपका फिक्सेशन होगा, और ये सेक्शनिंग के बाद आपका फिक्सेशन होता है, ये फ्रोजन सेक्शन फिक्सेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रायो प्रिजर्वेशन मेनली जो है क्यों यूज किया जाता है कि एंटीजन का आपको स्टडी करना है या फिर DNA RNA और इस सब का स्टडी करना है, तो ये आप जो है जनरली फ्रोजन सेक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, और जनरली आपको पोस्ट फिक्स फिक्सेशन करना है, तो यहाँ पे देखिए आपका मेथनॉल या एथनॉल और इवन आपका फॉर्मलिन का भी यूज किया जा सकता है। अब देखिए केमिकल मेथड में क्या हो जाएगा, कोएगुलेंट फिक्सेटिव हो सकता है। तो कोएगुलेंट फिक्सेटिव में क्या हो जाएगा कि इसको हम लोग क्या और बोलते हैं, प्रेसिपिटेटिंग या डीनेचुरेटिंग फिक्सेटिव भी बोलते हैं। प्रेसिपिटेटिंग या डीनेचुरेटिंग फिक्सेटिव भी इसको बोलते हैं। और इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, मेथनॉल, एथनॉल और एसीटोन हो जाएगा। और ये क्या करता है, ये सैंपल को क्या करता है, डिहाइड्रेट करता है। जितना भी फिक्सेटिव है उसका अल्टीमेट काम क्या है कि सैंपल में आपका डिहाइड्रेशन करा देगा, मतलब सैंपल में जो वाटर रहेगा उसको निकाल देगा। अब ये डिहाइड्रेशन कैसे कराता है वो हम लोग देखेंगे। ये क्या करता है, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है डिसरप्ट हो जाएगा, यानी कि खराब हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से फिक्सेटिव इस तरह से उसको प्रिजर्व कर करके सैंपल को हम लोग रख सकते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल की हम लोग बात करें कोएगुलेंट फिक्सेटिव की, तो क्या क्या हो जाएगा, मेथनॉल हो जाएगा, एथनॉल हो जाएगा, एसीटोन हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा, पिक्रिक एसिड हो जाएगा। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो है आपका कोएगुलेंट फिक्सेटिव के अंदर आता है। ये सब क्या करता है कि इसको टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन को डिस्टर्ब करता है और ये प्रेसिपिटेशन काउज कराता है प्रोटीन का। ठीक है, और उसको प्रिजर्व कर करके रखता है। ये क्या कह रहा है कि दीज फिक्सेटिव आर मोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर फ्रोजन सेक्शन या क्रायोजेनिक स्मीयर के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए
आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन कोएगुलेंट क्रॉस लिंक्ड फिक्सेटिव का। तो नॉन कोएगुलेंट क्रॉस लिंक्ड फिक्सेटिव में क्या हो जाएगा, ये क्या करता है, इंट्रा या इंटरमॉलिक्यूलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रोटीन के अमोंग जो होता है उसको बनाता है। तो इससे क्या होगा, ये अल्टीमेटली डिहाइड्रेशन ही आपका काउज कराएगा। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन कैसे काउज कराएगा ये हम लोग देखेंगे अभी। तो पर्टिकुलरली जो है लाइसिन रेसिड्यू के बीच में ये काउज कराता है। इसका एग्जांपल की हम लोग बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड जो है आपको मोस्टली यूज किया जाता है हिस्टोलॉजी में या फिर हिस्टोपैथोलॉजी में। ठीक है, और ये क्या फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, ये एक्चुअली गैस होता है। तो ये हम लोग गैस के फॉर्म में फॉर्मल्डिहाइड अवेलेबल होता है, तो हम लोग इसको लेबोरेटरी में यूज जो करते हैं वो फॉर्मलिन के फॉर्म में यूज करते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड गैस जो है 37 से लेकर के 40% के बीच कंसंट्रेशन के बीच में आता है, और उसके साथ हम लोग वाटर मिक्स करते हैं और उसको लिक्विड बनाते हैं, और उसके बाद हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि गैस को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं फिक्सेटिव के रूप में, तो उसको क्या करना होगा, आपको वाटर में कन्वर्ट करना, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा। तो लिक्विड में उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, वाटर के साथ मिक्स करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 10 से 15% जो है मिथाइल अल्कोहल का भी यूज कर सकते हैं, ताकि उसमें पॉलीमराइजेशन ना हो। फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड में क्या होता है या फॉर्मलिन में क्या होता है, पॉलीमराइजेशन जो है बहुत ही जल्दी होता है, बहुत आसानी से हो जाता है। तो इस कारण से हम लोग जो है मिथाइल अल्कोहल उसमें यूज करते हैं ताकि उसमें पॉलीमराइजेशन ना हो। तो देखिए कैसे होता है ये क्रॉस लिंक्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि ये देखिए फॉर्मल्डिहाइड है, ये क्या कर रहा है, वाटर से कंबाइन करके क्या कर रहा है, मिथाइल ग्लाइकॉल बना दे रहा है। और यहां पे देखिए ये प्रोटीन है, और प्रोटीन से क्या करेगा, मिथाइल ग्लाइकॉल रिएक्ट करेगा, और यहां पे देखिए वाटर निकाल दे रहा है। और ये यहाँ पे देखिए इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है। तो देखिए ये यहाँ पे क्या हो गया, ये अलग अलग प्रोटीन के बीच, ये दो अलग अलग प्रोटीन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। और यहाँ पे भी देखिए ये प्रोटीन के बीच में और फिर ये दूसरे प्रोटीन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो सेम प्रोटीन के बीच में भी हो सकता है और दूसरे प्रोटीन के बीच में भी आपका इंटरेक्शन हो सकता है, मिथाइलिन ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, और अल्टीमेटली जो है आपका वाटर का यहाँ से अल्टीमेटली वाटर क्या होता है, निकलता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, नॉन कोएगुलेंट या क्रॉस लिंक्ड फिक्सेटिव का एग्जाम्पल अगर बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, ग्लूटेरल्डिहाइड हो जाएगा, मर्क्यूरिक क्लोराइड हो जाएगा, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हो जाएगा, या फिर क्लोरल हाइड्रेट हो जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड के बारे में खास बात क्या है, इसका जो है काम जो है, वर्क जो है कछुआ के जैसा होता है। और ये क्या करता है कि स्लोली पेनिट्रेट करता है लेकिन डीपली जाता है टिश्यू में। ठीक है, मतलब कि टिश्यू के अंदर तक जाएगा, भले ही वो स्लो पेनिट्रेट कर रहा है। और क्या होता है कि ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज, ये सैंपल का लॉन्ग टर्म स्टोरेज आप इससे कर सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड से। अगर ग्लूटेरल्डिहाइड की बात करें तो ग्लूटेरल्डिहाइड में क्या होता है कि ये लेस एक्सप्लॉइटेड होता है, मतलब कि इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री में हिस्टोकेमिस्ट्री में इसका कम यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, अल्फा हेलिक्स को डिफॉर्म कर देता है। अल्फा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन में जो है डिफॉर्मेशन काउज करा देता है। इस कारण से ग्लूटेरल्डिहाइड जो हम लोग कम यूज करते हैं, और ये फॉर्मल्डिहाइड से ज़्यादा बड़ा होता है ग्लूटेरल्डिहाइड। अगर इसका ग्रुप की बात करें तो ये इसमें जो है लार्जर ग्रुप होता है फॉर्मल्डिहाइड से। फॉर्मल्डिहाइड सिंपलेस्ट फॉर्म है और ग्लूटेरल्डिहाइड थोड़ा सा लंबा है, यानी कि थोड़ा सा लॉन्ग चेन इसमें होता है। तो ये क्या करता है कि ये क्या करता है कि टिश्यू में और धीरे धीरे पेनिट्रेट करेगा, मोर स्लोली पेनिट्रेट करेगा देन फॉर्मल्डिहाइड। और ये क्या करेगा, मेनली इसका ग्लूटेरल्डिहाइड का हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में यूज करते हैं। और ये ऑप्टिमल साइटोप्लाज्मिक या न्यूक्लियर डिटेल अगर आपको जानना है तो ग्लूटेरल्डिहाइड का आप लोग यूज कर सकते हैं। तो और देखिए हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, ये मर्क्यूरल्स। तो मर्क्यूरल्स क्या है, तो मर्क्यूरल्स की अगर बात करें तो B5, तो B5 में क्या क्या हो जाएगा, B5 के अगर हम लोग कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें मर्क्यूरिक क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम सल्फेट, एसिटिक एसिड और वाटर हो जाएगा। फिर इसमें क्या है, जेंकर फ्लूइड। तो जेंकर फ्लूइड की बात करें तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम सल्फेट, एसिटिक एसिड और वाटर आ जाएगा। ठीक है, अब ये मर्क्यूरल्स क्या कराता है कि ये न्यूक्लियर डिटेल, बहुत ही अच्छा न्यूक्लियर डिटेल देता है। मतलब आप न्यूक्लियर फिक्सेटिव की तरह आप मर्क्यूरल्स का यूज कर सकते हैं। और ये क्या करता है, मेन एप्लीकेशन अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, फिक्सेशन ऑफ
स्पेसिफिक सैंपल, जैसे कि आपका हीमोपोएटिक टिश्यू की अगर हम लोग सैंपलिंग कर रहे हैं तो ये आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। मर्क्यूरल्स में आपका B5 या फिर जेंकर सॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर पिकरेट की बात करें तो पिकरेट क्या है कि ये क्या करता है, बेसिक प्रोटीन से रिएक्ट करता है और साल्ट का फॉर्मेशन करता है। और मेनली पिकरेट से किसका फिक्सेशन होता है, कनेक्टिव टिश्यू का आप लोग फिक्सेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, जैसे आपका जो एलिमेंट्री कैनाल का हो गया टिश्यू वगैरह, तो उसका आप लोग फिक्सेशन कर सकते हैं। फिर आप देखिए इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा, बॉयंस सॉल्यूशन हो जाएगा या बॉयंस फ्लूइड जिसको बोलते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, पिक्रिक एसिड हो जाएगा, सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा, ग्लाइसल एसिटिक एसिड आ जाएगा। और ये क्या करता है कि आपका ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर के, यानी कि सॉफ्ट स्पेसिमेन जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू है, उसके स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करता है, जैसे कि GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए केमिकल फिक्सेटिव का, तो केमिकल फिक्सेटिव में हम लोग डिटेल से देख चुके थे। अब हम लोग देखें कहाँ कहाँ कैसे यूज होता है टाइप ऑफ फिक्सेटिव, मतलब कि टाइप ऑफ फिक्सेटिव जो है कहाँ कहाँ कैसे यूज होता है, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब देखिए कि फिक्सेटिव ऑफ चॉइस की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्रोटीन है, तो प्रोटीन जो है ये, इस प्रोटीन के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, न्यूट्रल बफर फॉर्मलिन का यूज करेंगे। इंजाइम है, इंजाइम के लिए हम लोग फ्रोजन सेक्शन का यूज करेंगे। फ्रोजन सेक्शन क्रायोस्टैट्स के जरिए हम लोग करते हैं, तो वो आप लोग डिटेल से देख चुके हैं, बता चुका हूं मैं पहले। लिपिड्स के लिए हम लोग फ्रोजन सेक्शन या फिर ग्लूटाराल्डिहाइड या फिर ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड का यूज करेंगे। ग्लाइकोजन को हम लोग अगर प्रिजर्व करना है या फिक्सेटिव ग्लाइकोजन को हम लोग देखना है, ठीक है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, अल्कोहलिक बेस्ड फिक्सेटिव का यूज करेंगे। न्यूक्लिक एसिड को हम लोग को देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहलिक फिक्सेटिव या फिर होप मतलब क्या है, हेपिस ग्लूटामिक एसिड बफर मेडिएटेड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रोटेक्शन एजेंट। तो ये देखिए जो भी HOPE से जो एब्रिविएशन है उसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है, तो वो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग उसको याद कर सकते हैं। ये देखिए आपका क्या है, क्रायोस्टेट है और यहाँ पे आपका फ्रोजन सेक्शन किया जा रहा है, ठीक है। तो किस तरह से किया जाता है वो आप लोग देख सकते हैं, और इसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा किस तरह से किया जाता है। तो देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ फिक्सेटिव और उसका यूज कैसे कैसे है, जैसे कि टेस्टिस, ओवरी, एलिमेंट्री कैनाल, लंग्स, बोन और किडनी का हम लोग अगर फिक्सेशन करें तो उसके लिए कौन सा यूज होगा, सूसा फिक्सेटिव का यूज हम लोग करते हैं। उसका कंस्टिट्यूएंट क्या है वो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पैप स्मीयर या FNAC, पैप स्मीयर और FNAC बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पैप मतलब क्या होता है, पैप मतलब होता है, ये आपका क्या होता है, जैसे HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का आप लोग नाम सुने होंगे, तो वो क्या काउज कराता है, आपका STD काउज कराता है, और या फिर जेनाइटल वार्ट काउज कराता है, और सर्वाइकल कैंसर का इसमें पैप जो है हम लोग स्मीयर लेते हैं, तो उसमें सर्वाइकल कैंसर का हम लोग एक तरह से डिटेक्शन करने के लिए लेते हैं कि सर्वाइकल कैंसर है या नहीं है, ठीक है। तो उस कारण से हम लोग लेते हैं, कैंसरस या प्री कैंसरस स्टेज में हम लोग पैप स्मीयर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपका FNAC की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है फाइन निडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी हम लोग बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी आपके बॉडी में गांठ है, या तो फिर बाहर गांठ हो, यानी कि बाहर अगर आपको कोई बॉडी में गांठ है, ठीक है, जैसे कि ब्रेस्ट में हो गया, एक्जिला में हो गया, ठीक है, या फिर अगर अंदर जैसे नेक में हो गया, या फिर कोई और भी रीजन में आपका गांठ है, या फिर अंदर हो सकता है जैसे कि थायराइड में हो गया, लिवर में हो गया, किडनी में हो गया, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक निडल के माध्यम से हम लोग 22 गेज का निडल हो सकता है, तो उसके माध्यम से उस गांठ से हम लोग उसका जो टिश्यू है उसको थोड़ा सा स्पाइरेट करेंगे, और उसके बाद हम लोग उसका स्मीयर बनाते हैं और उसका हम लोग स्टडी करते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, FNAC, यानी कि फाइन निडल एस्पायरेशन, फाइन निडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। और इसमें हम लोग यूज किसका करते हैं, 95% एथेनॉल का। और ये दोनों मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है आपका हिस्टोलॉजी का टॉपिक है। अब देखिए क्या है कि साइटोपैथोलॉजिकल फिक्सेटिव GIT बायोप्सी या फिर सेल ब्लॉक का फॉर्मेशन के लिए हम लोग जो है बॉयंस फ्लूइड का यूज कर सकते हैं। रीनल बायोप्सी के लिए हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, न्यूट्रल बफर फॉर्मल का यूज कर सकते हैं। बोन मैरो स्पायरेट के लिए हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, बोन मैरो स्पायरेट के लिए आप लोग किसका यूज कीजिएगा, तो बोन मैरो स्पायरेट के लिए हेलिस फ्लूइड का यूज कर सकते हैं। फिर और क्या है कि
आपका बोन मैरो बायोप्सी के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, जेंकर फ्लूइड का यूज करेंगे। फिर आई के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, फॉर्मल सेलाइन का यूज करेंगे। ब्रेन टिश्यू के लिए किसका यूज करेंगे, आप लोग फॉर्मलिन अमोनियम ब्रोमाइड का यूज करिएगा।